नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कार्तिक का पावन महीना चल रहा है। कार्तिक के महीने में दीप दान का बड़ा महत्व है। अगर आप अपनी कोई विशेष मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं तो इसमें दीपक कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं कार्तिक के महीने में, आज इस पर विस्तार से बात करेंगे। कार्तिक के महीने में दीपक का बड़ा महत्व है। आप देखे होंगे कि खास करके जो हमारे देश के पवित्र स्थान हैं, हरिद्वार है, वहाँ जाएंगे आप, गंगा के किनारे लोगों को दीपक जल में प्रवाहित करते हुए आपने देखा होगा, जिसे दीपदान कहते हैं। तो पंडित जी, कार्तिक के महीने में दीपक का क्या महत्व है? देखिए, हिंदू परंपरा में दीपक को बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं और लगभग हर पूजा उपासना में या सामान्य शुभ कार्यों में दीपक का प्रयोग जरूर होता है। दीपक का महत्व क्या है? देखिए, हिंदू परंपरा में 5 तत्वों पर विशेष जोर दिया गया है। हम पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु सब में ईश्वर का अंश देखते हैं। इन 5 तत्वों में अग्नि को सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। आप देखिए, शुभ कार्यों में हम अग्नि की शपथ लेते हैं, अग्नि को साक्षी मानते हैं। विवाह जैसा महत्वपूर्ण कर्म भी अग्नि को साक्षी मानकर ही किया जाता है। अग्नि के प्रतीक के रूप में दीपक को सबसे ज्यादा मूल्यवान और सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। दीपक का महत्व इतना ज्यादा है कि हम दीपों का एक पूरा पर्व दीपावली भी मनाते हैं। हमारी परंपरा में हम ईश्वर को प्रकाश के रूप में मानते हैं, इसीलिए दीपक जलाकर उसकी ज्योति के रूप में ईश्वर का ध्यान करते हैं। हमारी पूजा में मूर्तियां ना हो, चित्र ना हो, कोई बात नहीं है, लेकिन दीपक होना आवश्यक है, क्योंकि दीपक की ज्योति के रूप में हम परमात्मा का स्मरण करते हैं। दीपक जलाकर पूजा करने से मन एकाग्र होता है और एकाग्र मन से जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना स्वीकृत होती है। अलग अलग मुखों के हम दीपक जलाते हैं, 1 मुखी, 2 मुखी, 4 मुखी, 9 मुखी, अलग अलग मुखों के दीपक जलाकर हम अपनी अलग अलग मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। लेकिन मुख्यतः 2 तरह के दीपक हम सर्वाधिक जलाते हैं। एक दीपक जलाते हैं 1 मुखी और एक दीपक जलाते हैं 4 मुखी। इन 2 दीपकों का पूजा उपासना में और सामान्य जीवन में सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं एक मुखी दीपक की। पंडित जी, एक मुखी दीपक का क्या महत्व है? इसको कैसे जलाएं, इसको जला करके कैसे लाभ उठाएं, इसके लिए क्या विशेष मंत्र है? अब ये जानते हैं कि एक मुखी दीपक क्या होता है और इसका महत्व क्या है। देखिए, सामान्य रूप से हर पूजा पाठ और मंत्र जप करने के पहले एक मुखी दीपक जलाया जाता है। इस दीपक में सामान्यतः 2 बातियां होती हैं, जिसमें से एक सिरा जलाते हैं, या एक मुखी दीपक खड़ी बाती का सिर्फ एक बाती का भी जलाया जा सकता है।
एक मुखी दीपक को जला करके आप कोई भी पूजा उपासना कर सकते हैं। सामान्य जीवन में पूजा उपासना में एक मुखी दीपक जलाना चाहिए। इस तरह के दीपक को जलाने से ईश्वर की कृपा बड़ी आसानी से मिल सकती है। कार्तिक के महीने में रोज शाम को पूजा स्थान पर एक मुखी दीपक अगर आप जलाएं और प्रार्थना करें तो निश्चित रूप से आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी। कार्तिक के महीने में दीपक जलाने का विशेष महत्व है। सूर्योदय के पहले या संध्या काल में सूर्यास्त के बाद एक मुखी दीपक अपने पूजा स्थान पर जरूर जलाना चाहिए। अब वक्त है आपके सवाल का। यदि आपके मन में सवाल है तो अवश्य पूछिएगा। उसके पहले बता दें कि आगे आप सक्सेस मंत्र अवश्य देखें, क्योंकि उसमें हम जानेंगे कि यदि आज आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं तो क्या उपाय करके घर से निकलें ताकि आपको लाभ हो। और आगे ऐसा क्यों ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा क्यों में दैनिक जीवन में काम आने वाली महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में शास्त्र क्या कहता है ये हम पंडित जी से जानेंगे। और आगे शुभ मंगल सावधान देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें हम जानेंगे कि आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा और आज किस राशि वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए। अब आपके सवाल की बात कर लें। यदि आप सवाल पूछना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर bhagyachakra@aajtak.com में भेज दें। वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो पंडित जी, सवालों के पिटारे से पहला सवाल किसका ले रहे हैं? आज का पहला प्रश्न अनिल कुमार जी ने हमें लिखा है और अनिल कुमार जी हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 17 मार्च 1979, जन्म का समय शाम के 6 बजे, जन्म स्थान दिल्ली। ये पूछ रहे हैं कि मुझे कर्जों से छुटकारा कब तक मिलेगा और मेरा आने वाला समय कैसा है। अनिल जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके कर्जों की स्थिति में सुधार होने में वक्त लगेगा। लगभग अभी 2 साल का समय है। 2 वर्षों के बाद आप कर्जों से मुक्ति पा सकेंगे और अगले साल के मार्च के बाद से आपका व्यापार बेहतर होगा। फिलहाल आप रोज सुबह शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें और हर मंगलवार को मीठी चीज का या गुड़ का अगर दान करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब बात करते हैं 4 मुखी दीपक की। पंडित जी, 4 मुखी दीपक जलाने से क्या लाभ होता है और इसको जलाने के क्या नियम है? अब बात करते हैं 4 मुखी दीपक की, और 4 मुखी दीपक की विशेषताएं क्या हैं ये जानते हैं। देखिए, हर तरह की विशेष कामना को पूर्ण करने के लिए 4 मुखी दीपक जलाया जाता है। धन की प्राप्ति के लिए, ग्रह दोष निवारण के लिए और सिद्धि प्राप्त करने के लिए 4 मुखी दीपक सबसे ज्यादा जलाया जाता है। इस तरह के दीपक में 2 बातियां होती हैं, एक दूसरे को क्रॉस करती हुई, और चारों सिरे बातियों के जला दिए जाते हैं तो 4 तरफ से लौ निकलती है। इसको 4 मुखी दीपक कहते हैं। इस तरह का दीपक मुख्य पूजा स्थान पर जलाया जाता है और 4 मुखी दीपक जितना ज्यादा बड़ा होता है उतना ही ज्यादा अच्छा होता है।
अब चूक दीपक जलाने से पहले आपको किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए? पंडित जी, जब भी हम दीपक जलाते हैं तो हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? तो देखिए, दो दीपक मुख्य रूप से प्रयोग में आते हैं, एक मुखी दीपक और चार मुखी दीपक, जिनके बारे में हमने आपको बता दिया। अब आपको बताते हैं कि दीपक जलाने में किन किन बातों का, किन किन सावधानियों का ध्यान रखें। देखिए, जो दीपक आप पात्र प्रयोग करेंगे, जिसमें आप दीपक जलाएंगे, वो दीपक मिट्टी का सर्वश्रेष्ठ होता है। और अगर मिट्टी का दीपक नहीं है तो पीतल का दीपक जलाइए। घर में जो नियमित रूप से पूजा करते हैं, जो नियमित रूप से दीपक जलाते हैं, उसमें तिल के तेल का या घी का दीपक जलाना ज्यादा बेहतर होगा। सरसों के तेल का दीपक घर में सामान्यतः नहीं जलाना चाहिए। केवल दीपावली के अवसर पर आप दीपक की जब पूजा करते हैं, तब आप सरसों के तेल का दीपक घर में जला सकते हैं। सरसों के तेल का दीपक मुख्य द्वार पर जलाना चाहिए या पीपल के वृक्ष के नीचे जलाना बहुत बेहतर होगा। जब आप किसी देवी के लिए दीपक जलाएंगे तो लंबी बाती का दीपक जलाएंगे, और जब देवताओं के लिए दीपक जलाएंगे तो खड़ी बाती का दीपक जलाना उत्तम होगा। बहुत सारे लोग कपूर से आरती नहीं करते हैं, दीपक से आरती करते हैं। तो अगर दीपक से आरती करना चाहते हैं तो पंचमुखी दीपक जला करके उससे आरती करना ज्यादा बेहतर होगा। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा कहा जाता है कि दीपक को मुंह से फूंककर नहीं बुझाना चाहिए, ऐसा क्यों? माना जाता है कि दीपक को कभी मुंह से फूंक कर नहीं बुझाना चाहिए, ऐसा करना अशुभ होता है। ऐसा क्यों? देखिए, दीपक की ज्योति के रूप में हम देवी देवता को मानते हैं, खास तौर से माता लक्ष्मी का वास मानते हैं, और मुंह से दीपक फूंक कर बुझाने से माता लक्ष्मी का अनादर होता है, जिससे दरिद्रता आ सकती है। इसलिए कहा जाता है कि मुंह से फूंक कर दीपक मत बुझाइए। प्रैक्टिकल कारण ये है कि जब आप दीपक बुझाने के लिए, मुंह से फूंकने के लिए नीचे झुकेंगे तो आपके बाल में आग लग सकती है, आपके चेहरे पर आंच आ सकती है, चेहरा और बाल आपके जल सकते हैं। इसीलिए मुंह से फूंककर दीपक नहीं बुझाना चाहिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।